मतलब कब तक नहीं आएगी यार, मैं पूछ रहा हूँ तेरे से। भाई देख, नहीं रहना तो अलग बात है। झूठे दहेज केस ने ली एक और अतुल सुभाष की जान। किन्हें लेने आई हो? भाई तुझे लेने आया हूँ, किसी और को लेने नहीं आया। क्यों लेने आई हो? ससुराल में पत्नी ने किया अपमान, जहर खाकर दे दी जान। नहीं मतलब कब तक नहीं नहीं आएगी, नहीं, मैं बाहर पूछ रहा जाओ। हूँ। ये चलो, मैं घर पे मत आओ। बेटी से मिलने के लिए बाप तड़पता रहा, पत्नी ताना मारती रही। कब तक, मैंने पूछा कब जब तक। तक मेरा केस फाइनल नहीं हो जाएगा। बेबस पति का फेसबुक पर मौत का लाइव वीडियो। नहीं परेशान ना। पहले दहेज एक्ट के तहत छूटे केस, फिर नौकरी चली गई, घर बिखर गया और आखिरकार टूट गया एक बेटा, एक पिता और एक पति। इटावा के बस रेहर में बैंक कर्मी राहुल ने अपनी ससुराल में जहर खाकर खुदकुशी कर ली। उससे पहले राहुल ने फेसबुक पर लाइव किया। वीडियो में वो बार बार बोल रहा था, घर चलो या फैसला कर लो। किन्हें लेने आई हो? भाई तुझे लेने आया हूँ, किसी और को लेने नहीं आया। क्यों लेने आई हो? जाओ अपने घर पे। तो जाएगी नहीं, मैं पूछ रहा हूँ। नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। नहीं जाएगी। ना। कब तक। अरे भाई, कब तक, मैंने पूछा जब कब तक। तक मेरा केस फाइनल नहीं हो जाएगा। फाइनल तो जिंदगी में नहीं होगा तेरा। तो तुम्हें पता, हम तो फाइनल कर देंगे ना। कब तक। केस फाइनल करेंगे। कब तक करेगी। जब करेंगे। अरे कोर्ट में आती नहीं तू। जब कोर्ट। कोर्ट में तारीख पे तू आ नहीं रही है एक बारी। अरे भाई मेरी तारीख है अरे मेरी तारीख कौन सी तारीख है तेरी। और मैं पूछ कौन तारीख है। हमारी कौन सी तारीख है, कौन सी है। हमारी 9 तारीख है। घर से बाहर जाओ, दरवाजे जाओ। नहीं मतलब कब तक नहीं नहीं आएगी, नहीं, मैं पूछ बाहर रहा जाओ। हूँ। केस चलो, मैं घर पे मत आओ। सब बना दिया तुम। राहुल ने फेसबुक लाइव में कहा कि झूठे दहेज केस की वजह से उसकी नौकरी चली गई। वो परेशान था, वो बेटी से मिलना चाहता था, लेकिन ससुराल वाले उसे मिलने नहीं दे रहे थे। 2 महीने पहले राहुल की बेटी हुई थी। उसे उम्मीद थी कि बेटी के जन्म के बाद सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो दसमन नगर नहीं जाके ससुराल चले गए बसियर जाने के बाद में वहाँ से उनका फोन आया चाची के पास 10 बजे कि मम्मी मुझे बचा लो, मैं मरने वाला हुआ, मर जाऊंगा मैं। उन्होंने मुझे कुछ खबर दिया, ये बोल के हम लोग वहाँ से भेज दिए घर से। ससुराल पहुंचकर राहुल ने पत्नी लक्ष्मी से साथ चलने की गुहार लगाई, लेकिन पत्नी और ससुराल वालों ने राहुल को घर से निकाल दिया। पड़ोसियों ने भी राहुल से अभद्रता की। आहत राहुल ने वहीं पास की दुकान से जहर खरीदा और ससुराल के पास ही खा लिया। हालात बिगड़ने पर ससुराल वालों ने राहुल को अस्पताल पहुंचाया, फिर मेडिकल यूनिवर्सिटी सैफई रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान राहुल की मौत हो गई। उसकी जेब से एक लेटर मिला जिसमें उसने लिखा था उसके साथ मारपीट कर बाइक भी छीन ली गई थी। पत्नी और इनके बीच एक दहेज के मामले को लेकर विवाद चल रहा है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इसलिए इनकी पत्नी और पत्नी के परिजनों द्वारा इनके साथ भेजने से उन्होंने इनकार किया। इसी बात को लेकर इनके बीच कुछ विवाद कहासुनी हुई और इस विवाद को राहुल द्वारा फेसबुक लाइव पर भी दिखाया गया और कहासुनी के मध्य ही बाजार में जाकर उसने कोई जहरीली वस्तु का सेवन कर लिया। राहुल ने मौत से पहले झूठे दहेज केस में फंसाने की बात कही। राहुल का आरोप है कि ससुराल वालों ने दहेज एक्ट का दुरुपयोग कर उन्हें फंसाया, जिसकी वजह से वो परेशान था। राहुल इन आरोपों से लड़ता रहा, लेकिन कानून के दरवाजे से इंसाफ का इंतजार करते करते आखिर में उसने अपनी जिंदगी को खत्म करने का फैसला कर लिया। अब पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। ससुराल वाले लोग भी हॉस्पिटल छोड़ के गए और उसके बाद फिर वो वहाँ से चले गए। उसके बाद ये इनके घर वालों को जब पता चला तो ये घर वाले जब दौड़ के गए तब तक उसकी हालत बहुत गंभीर हो चुकी थी और उसने अपनी प्राण त्याग दिए। मेरी नौकरी चली गई, एक वो प्राइवेट बैंक में काम करता था, तो उसने ये सारी बातें वहाँ कुछ वाद विवाद भी गया उसमें दिख रहा है। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, अब ये जांच का विषय है। दहेज एक्ट महिलाओं की सुरक्षा के लिए बना है, लेकिन झूठे मुकदमे और पारिवारिक विवाद कई घरों को जाड़ रहे हैं। राहुल की मौत एक सवाल छोड़ गई है कि कब तक परिवार ऐसे ही टूटते रहेंगे, कब तक और अतुल सुभाष और राहुल अपनी जान देते रहेंगे।